Assalamualaikum. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. So today we are going to learn a very important thing related to the subjects of language, that is how to make an effective test of language. Whenever we have to assess our students, we have to remember some basic factors related to language subjects. जब भी हम कोई टेस्ट बनाने जाएं, if we are teaching English, so हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो याद रखनी है, जो हमारे लेक्चर को या हमारे सब्जेक्ट को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकती हैं, या जिसके थ्रू हम जितनी भी बेसिक नीड्स होती हैं उन्हें क्लियर करवा सकते हैं. सो व्हाट आर दोज फैक्टर्स जिनके थ्रू एक लैंग्वेज जो है वो कंप्लीट सब्जेक्ट बनता है. वी हैव टू रिमेंबर आई थिंक दैट लैंग्वेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट. जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं वो दूसरे सब्जेक्ट्स से थोड़े डिफरेंट होते हैं. इवन हर सब्जेक्ट ही अपनी एक स्पेशलिटी रखता है, बट लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की कुछ नीड्स ज़्यादा होती हैं जिन्हें हमें पूरा करना पड़ेगा. सो अगर हम लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की बात करें, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज. सो उसके कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो अलग अलग स्टडी करवाना या डिटेल से स्टडी करवाना लाजमी होते हैं. व्हाट आर दोज? द फर्स्ट फैक्टर डेट वी हैव टू नो, डेट इज़ वोकेबुलरी पोर्शन. वोकेबुलरी पोर्शन इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश सब्जेक्ट का फर्स्ट पोर्शन होना चाहिए. इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं. वोकेबुलरी अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो ही जाकर कोई भी लैंग्वेज सीखी जा सकती है, फ्लुएंटली बोली जा सकती है. वोकेबुलरी के अंदर जो हमारे पास चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इट इंक्लूड साइनोनियम्स, एंटोनियम्स. द स्टूडेंट्स हैव टू रिमेंबर अबाउट डिफरेंट प्लूरल्स, singulars as well, which have singulars and which singulars have plurals and which doesn't. इस तरीके की सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए. ऑब्वियसली फेमिनाइंस, मैस्कुलाइंस, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं. मतलब इसी सारी के सारी चीज़ें जो वर्ड्स जिनसे न्यू वर्ड्स बच्चे सीख सकते हैं वो सारी वोकेबुलरी के अंदर इंक्लूड होंगी. फिर वो चाहे होमोनियम्स हों, होमोफोन्स हों, राइमिंग वर्ड्स हों, इस तरीके के जितने भी न्यू वर्ड्स, और उन वर्ड्स को क्या कहा जाता है, उनकी डेफिनेशन क्या है और उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, वो सारी की सारी वोकेबुलरी के अंदर इंक्लूड होगी. जितने साइनोनियम्स, एंटोनियम्स, प्लूरल्स, फेमिनाइंस, होमोफोन्स, राइमिंग वर्ड्स, इस तरीके की चीज़ें क्लियर होंगी, बच्चे की लैंग्वेज जो है स्टूडेंट की उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव होती जाएगी और वो उतने ही अच्छे से उसको सीख पाएगा. सो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर, वोकेबुलरी इम्प्रूवमेंट टू मच इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. एंड अदर थिंग जो होती है हमारे पास लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए, डेट इज़ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. वेन एवर वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ टेस्ट, सो उसके अंदर हम लोगों ने एक पोर्शन जिस बिल्कुल सेपरेट रखना है, डेट इज़ द पोर्शन ऑफ द वोकेबुलरी, जिसके अंदर मैंने बेसिक थिंग्स लिख दी है. इसके अलावा भी आपके दिमाग में जो भी इस तरह की चीज़ें हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड होंगी. सेकेंड पोर्शन जो उसका होगा, डेट विल बी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को हम लोग जब पेपर्स में देते हैं या टेस्ट में देते हैं या ड्यूरिंग असेसमेंट, हमारी सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है, हम स्टूडेंट्स को वो स्टोरीज़ या वो लेसन्स जो हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट्स के अंदर या इंग्लिश बुक्स के अंदर दिए होते हैं वो याद करवा के उनके आंसर्स लिखवा देते हैं, एंड देन स्टूडेंट्स उसको याद करते हैं, देन वही लिख लेते हैं. नो, इट्स अ टोटली रॉन्ग मेथड. जो है इस मेथड के थ्रू जो अचीवमेंट या जो एसएलओज आप अचीव करना चाहते हैं वो कभी भी पूरे नहीं हो सकते. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का बेस्ट मेथड क्या है? जो भी लेसन्स जो हैं वो आपको दिए हुए हैं, गिवन लेसन इन बुक्स, ठीक है, उसको आपने चूज़ कर लेना है. चूज़ एनी वन, चूज़ अ लेसन फ्रॉम योर बुक, फ्रॉम योर इंग्लिश बुक, और उसके बाद वो जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है या एक पैराग्राफ है, चूज़ एन पैराग्राफ, वो आपने पेपर के अंदर या टेस्ट के अंदर जो भी चीज़ आप लेना चाह रहे हो उसके अंदर वो दे दें. देन उन्हीं पैराग्राफ से रिलेटेड नीचे क्वेश्चनिंग लिखें. अब इससे हमारे पास बहुत सारी अचीवमेंट्स और भी हो जाएंगी. वो क्या अचीवमेंट? बिकॉज लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन आंसर को याद करवाना इंपॉर्टेंट नहीं होता. रीडिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न अ लैंग्वेज. रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. फिर जब हम असेसमेंट ले रहे होते हैं तो उस दौरान रीडिंग पैराग्राफ देने से क्या होता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इंक्लूड करने से क्या होता है, हमारी दो चीज़ें क्लियर होती है. पहली चीज़ के बच्चे को वो चीज़ रीड करनी आ रही है, यानी लैंग्वेज डिफरेंट लैंग्वेजेस रीड कर पा रहा है, ये चीज़ असेस हो जाएगी. सेकंड चीज़ क्या होगी कि अगर उसको जस्ट रीड करना आ रहा है कि उसको अंडरस्टैंड भी करना आ रहा है. मतलब अगर वो अंडरस्टैंड करेगा तो ऑब्वियसली जो हमने उसको पैराग्राफ से उसको नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसका आंसर वो ऑटोमेटिकली लिख लेगा. तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर क्लियर हो जाती है, मतलब रीड भी कर रहा है, अंडरस्टैंड भी कर रहा है, क्या उसमें अपने आइडिया शेयर कर पा रहा है. तो वो चीज़ें इसके थ्रू जो है वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू क्लियर हो जाएगी, जो कि गिवन लेसन्स के आंसर याद करवाने से कभी भी
क्लियर नहीं हो पाती। सो जब भी हमने असेसमेंट लेनी है, टेस्ट लेना है या कुछ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसमें वोकेबुलरी पोर्शन जिसके अंदर इस तरह की सब चीज़ें, सेकंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को इस तरीके से हमने इंक्लूड करना है। अब इसके अलावा हम ग्रामर पोर्शन बना देते हैं एक सेपरेट कॉपी के पीछे साइड या एक अलग कॉपी लेकर, जिसके अंदर हम सारी ग्रामर इंक्लूड कर देते हैं, बट वो भी एक जो है वो एक इफेक्टिव मेथड नहीं है। जो हम जिसे हम ग्रामर कहते हैं उसको भी हमने 2 पोर्शंस के अंदर डिवाइड करना है। ग्रामर इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन पोर्शंस। इसके अंदर जो पहला पोर्शन है इट इज़ द पोर्शन ऑफ लैंग्वेज, जिसे हम लोग सिंपल ग्रामर भी इसे कह सकते हैं। ग्रामर वो भी है, ग्रामर ये भी है, बट इसमें उसमें डिफरेंस क्या है, इसके अंदर जितनी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन या डिफरेंट यूजेजेस, या अगर हम पंक्चुएशंस की बात करें, जितनी भी इस तरह की चीज़ें होती है, पंक्चुएशंस होते हैं, यूजेजेस होते हैं, डेफिनेशंस होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, टेंसेस होते हैं, पैसिव वॉइसेस होते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी लैंग्वेज पोर्शंस के अंदर इंक्लूड होती हैं। पंक्चुएशंस मार्क्स भी, रूल्स ऑफ कैपिटलाइजेशंस भी, कहाँ पर कैपिटल लेटर यूज़ होना है, कहाँ पर नहीं होना, ये इस चीज़ के अंदर सिखाया जाता है। लेकिन कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशंस का यूज़ इसमें सिर्फ सिखाया जाएगा, इसका जो यूज़ आएगा वो हमारे पास चौथे फैक्टर के अंदर आएगा, जो कि हमारे पास होता है राइटिंग पैराग्राफ या राइटिंग पोर्शन। ये हमारे पास जो है वो इंग्लिश का चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आप इसे कह सकते हैं। राइटिंग स्किल्स स्टूडेंट्स को आना लाजमी होता है। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इट इंक्लूड्स एसेज, एप्लीकेशंस, लेटर्स, ईमेल्स, सीवीज, मतलब जिस जिस लेवल की आप बात करते जाएंगे उस लेवल के थ्रू फिर आगे राइटिंग स्किल्स या राइटिंग पोर्शंस के अंदर चीज़ें इंक्लूड होंगी। सो लैंग्वेज के अंदर लाजमी नहीं है कि आपने सब कुछ दे दिया, सब डेफिनेशन इंक्लूड करने की बात की जा रही है। नो, अकॉर्डिंग टू दी एसएलओस, एसएलओस के मुताबिक वोकेबुलरी, एसएलओस के मुताबिक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, अकॉर्डिंग टू एसएलओस जो भी आपका सब्जेक्ट है, सॉरी जितना भी आपके मतलब हैं उसके मुताबिक ही आपने लैंग्वेजेस और उसी के मुताबिक राइटिंग पोर्शन, मतलब लेवल के मुताबिक और जो भी आपने सिलेबस मेंटेन किया हुआ उसके मुताबिक इस तरीके की चीज़ें, मतलब ये 4 चीज़ें आपके सिलेबस के अंदर होना लाजमी होती हैं एंड सेपरेटली, ताकि आपके जो एसएलओज हैं, जो अचीवमेंट्स आप लेना चाह रहे हैं वो कम्प्लीटली आप अचीव कर सकें। सो whenever you are going to learn an English subject or a language subject or going to construct a test or you want to assess someone, so you have to remember these 4 factors। इसके थ्रू क्या होगा कि आपकी जो भी लैंग्वेज है वो आप बहुत प्रॉपर में पढ़ा पाएंगे और अपने ऐसे लोग और बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर पाएंगे। और उसके साथ साथ डिफरेंट असेसमेंट भी होती रहेगी, एज लाइक हमने रीडिंग की, अंडरस्टैंडिंग की, राइटिंग स्किल्स की बात की, ये सब भी उसके साथ अचीव होती जाएंगी। राइटिंग पोर्शंस के अंदर एक और चीज़ याद रखिएगा, सेल्फ राइटिंग का पोर्शन ज़रूर दें। एसेज लाजमी नहीं है कि आपने 200-300 वर्ड्स के एसेज याद करवाए हैं देन स्टूडेंट्स को वही लिखना है। यू हैव टू जस्ट टीच देम पैटर्न्स, उसको एसेज के, एप्लीकेशंस के, लेटर्स के, ईमेल्स के पैटर्न्स सिखाएं और फिर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ राइटिंग टॉपिक्स दें ताकि वो खुद से लिखना जान सकें। जब ये चीज़ हो जाएगी तो बाकी जितनी भी राइटिंग स्किल्स हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाएंगे। सो दीज वर ऑल अबाउट टू कंस्ट्रक्ट और असेस स्टूडेंट्स और इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट्स। सो आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। इंस्टेड ऑफ दैट, इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्यूरी यू मे आस्क एनी टाइम। थैंक यू सो मच।